अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम आपको 2 मंथ के बेबी के तमाम माइलस्टोन्स बताएंगे, यानी कि उसकी नशोनुमा और उसकी तमाम हरकत सकनात या वो तमाम पॉसिबल बातें जो एक 2 माह के बच्चे की माँ को मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2 महीने का बच्चा क्या कुछ कर सकता है और उसमें क्या क्या चेंजेस रोनुमा होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक बनता है वो है ग्रोथ का, यानी कि नशोनुमा। देखने में बच्चा अपनी लुक बदल लेता है, जो बिल्कुल वो मुड़े हुए हाथ और बूढ़े हुए उसकी घुटने वगैरह होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं और बच्चा एक इंसान की वजाहत लेना प्रॉपर शुरू कर देता है। और इसमें उसका जो वजन है वो उसकी बर्थ से लेके अब तक तकरीबन 2 से 4 पाउंड तक बढ़ जाता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 किलो वजन बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम उसकी लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई तकरीबन 1 से 2 इंच बढ़ जाती है और उसका जो सर का एरिया है वो तकरीबन 4 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है। इसमें ये भी है कि कुछ बच्चों के इनहेरिटेड जीन्स ऐसे होते हैं जो बच्चे ज्यादा हेल्दी होते हैं और कुछ बच्चे थोड़े निस्बतन कम होते हैं, लेकिन हम जो बताते हैं वो आपको स्टैंडर्ड बेबी का साइज बताते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि बच्चे में चेंजेस क्या क्या आते हैं। 2 महीने के बच्चे की बात कर रही हूँ तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जो बच्चे के सर पे एक घड़ा पड़ता है जिसे पोस्टीरियर फोंटेनल कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता है और 2 मंथ के एंड में तकरीबन टोटली क्लोज हो जाता है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप देखें तो उसके सर पे एक हल्का सा घड़ा पड़ता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कवर हो जाता है। तो वो आमतौर पर इस मंथ में होता है। जिन बच्चों का इस मंथ में नहीं होता वो तीसरे मंथ के स्टार्ट में जाकर खत्म हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि इसमें बच्चा निस्बतन ज्यादा वजन गेन करता है। उसके टांगे बाजू थोड़े गोल गोल या चबी महसूस होना शुरू हो जाते हैं आपको, तो ये एक अच्छा साइन होता है। अगले महीनों में इतनी तेज ग्रोथ नहीं होती जितनी सेकंड मंथ में बच्चा वेट गेन करता है। फिर उसके बाद होता है मूवमेंट। अगर बच्चा आपका सेहतमंद है तो वो अपना सर उठाने लगता है, अपनी टांगे बाजू मूव करता है। थोड़ी सी जर्की होती है मूवमेंट्स, लेकिन मूवमेंट होती हैं। फिर वो आवाजों के ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्स देता है, यानी कि आपको रिस्पॉन्स देता है। इसके अलावा एक चीज आती है बच्चे में स्माइलिंग की। अगर आपका बच्चा अभी तक स्माइल नहीं कर रहा था तो इस स्टेज के ऊपर वो स्माइल करता है, सोया हुआ भी और जागते हुए भी। इसके बाद वो आपके फेस को पहचानना शुरू कर देता है और उसके भी फेस को पहचानता है जो उसको ज्यादा देर उठाता है या उसकी केयर करता है। तो अगर आप नोटिस करें तो वो आपके फेस को ज्यादा कंसंट्रेट करता है, ज्यादा गौर से देखता है। इसके अलावा बच्चा आपसे बात करने की कोशिश करता है। वो मुख्तलिफ तरह की आवाजें निकाल सकता है जिसको कूस या गर्गल्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट बच्चे डिफरेंट तरह की आवाजें निकालते हैं, लेकिन आप जब उससे बात करते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स में कोई ना कोई आवाज निकाल कर रिस्पॉन्स करता है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर हो तो आपको डॉक्टर के साथ राब्ते की जरूरत होती है। वो चीजें ठीक नहीं होती। अगर आप 2 महीने के बच्चे की माँ है और आपका बच्चा वजन सही गेन नहीं कर रहा, डॉक्टर के पास एक पूरा चार्ट होता है जिसमें हर मंथ के बेबी की वेट लिखा होता है। अगर वो नहीं आपके पास पॉसिबल तो मेरी वीडियोस में वीडियो मौजूद है जिसमें हर मंथ के मेल और फीमेल बेबी की हाइट और लेंथ और वेट सब कुछ लिखा हुआ है, तो वहां से भी आप टैली कर सकती हैं। अगर आपका बच्चा उतना वेट गेन नहीं कर रहा जितना रेकमेंडेड होता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उसको बच्चे को चेक करवाइए। इसके बाद अगर आपका बच्चा आपका चेहरा नहीं पहचानता या जो उसको उठाकर फिरता है या उसको जो साफ करता है, दूध पिलाता है, उसके चेहरे को नहीं पहचानता और बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। इसके बाद अगर आप बच्चे को रेटल सेट के साथ खिलाने की कोशिश करते हैं और वो उसकी आवाज पे या मूवमेंट के ऊपर अपनी आंखें या मूव नहीं करता या रिस्पॉन्स नहीं देता, या आप अपने फिंगर्स को उसकी आंखों के सामने मूव करते हैं और उसको वो नहीं देखता, तो ये भी एक साइन है कि आपका बच्चा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है उसको, और वो देखेगा कि वो क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर आपका बच्चा आप जमीन पे उल्टा लिटाती हैं या बेड पे लिटाती हैं या शोल्डर के साथ लगाती हैं और थोड़ा सा अपने सर को नहीं सहारता, तो ये भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम बात करेंगे बच्चे की दूध
की रूटीन की। अगर बच्चा माँ का दूध पिए तो उसका हिसाब लगाना मुश्किल होता है कि वो कितना दूध पीता है, क्योंकि माँ का दूध जल्दी हजम हो जाता है, इसलिए बच्चा ज़रा निस्बतन जल्दी दूध पीता है। लेकिन अगर आपका बच्चा फीडर के ऊपर है तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 2 महीने का बच्चा तकरीबन 12 से 24 आउंस मिल्क पी लेता है, चाहे वो ब्रेस्ट का मिल्क हो चाहे वो फार्मूला मिल्क हो। तो इतनी क्वांटिटी उसके जिस्म में जाती है 24 घंटों में। इसके बाद उसकी नींद की बारी आ जाती है तो बच्चा तकरीबन 16 घंटे सोता है। कुछ बच्चे दिन में 2 से 3 नैप्स लेते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा जल्दी जाग जाते हैं, वो 3 से 4 नैप्स लेते हैं और बार बार उठते हैं। तो ये अपनी रूटीन है, लेकिन उन्होंने नींद अपनी तकरीबन 16 घंटे पूरी करनी होती है। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh, and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles, and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. इसके बाद बच्चा जो चीज़ सीखता है इस स्टेज में वो है स्नीजिंग, यानी कि छींकना। इस स्टेज में बच्चे का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी जिसका निज़ाम तनफ़ुस है, वो थोड़ा सेंसिटिव होता है। जब हवा में कोई ऐसे इरिटेंट्स या कोई ऐसी चीज़ें हो जिससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है, या जानवरों की ऊपर से जो कुछ इस तरह का डस्ट वगैरह उड़ता है या जर्म्स होते हैं, उससे वो रिएक्ट हो जाता है और उसकी वजह से उसको छींकें आने लगती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपका एनवायरनमेंट कमरे का ड्राई है तो कमरे में ह्यूमिडिफायर लगाइए, या आप जानवरों को बच्चे की रेंज से दूर रखिए, या आप अपनी हवा को नीट एंड क्लीन रखें। जब कमरे की सफाई करें तो बच्चे को दूसरे कमरे में ले जाएं, और जब कमरा नीट हो जाए तो उसके बाद बच्चे को वहाँ पे लेके आएं ताकि वो कम से कम रिएक्ट करें। इसके बाद चीज़ आ जाती है थ्रश। आपने नोट किया होगा कि कुछ बच्चों की गाल का अंदरूनी एरिया या उनकी जुबान के ऊपर वाइट कलर का एक टेक्सचर नज़र आता है। वो आप अगर रुमाल से किसी चीज़ से साफ़ भी करने की कोशिश करें तो वो साफ़ नहीं होता। वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि एक लाइट सा होता है। वो आमतौर पे बॉटल्स की वजह से भी हो सकता है और कई दफ़ा माँ की फीड से भी हो सकता है, अगर माँ अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखे। तो इसके लिए टेजन नाम के ड्रॉप्स होते हैं, वो बच्चे को दिए जाते हैं, जिससे उसकी पूरी ज़ुबान और चीक्स क्लियर हो जाती हैं और ये कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं होती। इसके बाद कई बच्चे ज़्यादातर उनका थूक निकलता है, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि उनकी राल निकलती है, तो उससे उनके होंठों के गिर्द, उनके जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, जो कि छोटे छोटे दानों की एक्ने की सूरत में होते हैं। अगर ऐसा हो तो बच्चे की स्किन को आप माइल्ड से साबुन के साथ साफ़ कीजिए और कोशिश करें कि उसके पास बिब मौजूद हो, साथ लगी हो, ताकि उसकी स्किन को वो मॉइस्चर टच ना करे। और कोशिश करें कि कोई रुमाल वगैरह रखिए जिससे उसको बार बार साफ़ करते रहिए। जितना मुंह ड्राई रहेगा उतना वो इन्फेक्शन कम होगा। इसके अलावा बच्चों में ये चीज़ होती है जिसे रिफ्लक्स कहते हैं, यानी कि दूध का उलट के बाहर आ जाना। कई बच्चों का जो वॉल्व होता है स्टमक का, वो अभी इतना मजबूत नहीं होता या अपना फंक्शन अभी उतना प्रॉपरली नहीं कर रहा होता, तो वो दूध जब ज़्यादा पी लेता है तो उसको वापस बाहर निकाल देता है। इसके लिए कुछ एहतियातें ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि बच्चे को डकार दिलाया जाए, दूसरा ये कि खाने के बाद उसको ज़्यादा मूव ना करवाया जाए। जैसे माएँ उनसे खेलने लगती हैं या कुछ रिश्तेदार यूँ ही करते हैं कि बच्चे के साथ एक्स्ट्रा खेलते हैं जब उसका पेट भरा होता है या उसके पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो बच्चा दूध उल्ट देता है। तो जब बच्चे ने दूध पी लिया हो तो उसको अच्छी तरह से डकार दिलाइए और कोशिश कीजिए कि उसको लिटा दीजिए या उसको अपने ऑन पे कुछ खेलने दीजिए। लेकिन अगर बच्चे का जो दूध उल्टता है वो उसके साथ साथ बच्चे का वज़न भी रिड्यूस हो रहा है और उसको उससे खांसी लग जाती है या उसका सांस रुकने लगता है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। एक कॉमन चीज़ होती है बच्चों में, आपने नोट किया होगा, कई बच्चों की आंखों के अंदर पानी जमा रहता है। उसकी वजह यह होती है कि जो उनके टीयर डक्ट है वो बंद होती है। उसको ओपन करने के लिए एक प्रोसेस होता है जो कि डॉक्टर अपने फिंगर्स के साथ करते हैं। उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूंगी अगर आप खुद करना चाहें। अगर आप रिस्क ना लेना चाहें तो आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी मिलते हैं जो आप बच्चों की आंखों में डालते हैं तो उनकी आंखें क्लियर हो जाती हैं और 12 महीने तक जब बच्चे की उम्र होती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
इसके बाद बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनको डायपर के रैशेस हो जाते हैं जो कि बहुत कॉमन होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे की स्किन को ड्राई रखा जाए। आप बच्चे को साफ़ सुथरा रखिए और टाइमिंग के साथ उसके डायपर चेंज कीजिए। ख़ास तौर पे जब उसने मोशन किया हो तो उसको ज़्यादा देर मत रखें, उसको फौरी तौर पे आप साफ़ कीजिए। उसके बाद आप वैज़लीन या कोई पेट्रोलियम जेल वगैरह लगाइए। अगर उससे आराम ना आ रहा हो तो आप थोड़ा कॉर्नफ्लोर छिड़क दीजिए डायपर के ऊपर और फिर उसको पहनाइए। और कोशिश करें कि दिन में उसको 2 से 3 टाइम ज़रूर खुला छोड़ें। जब स्किन को हवा लगती है तो रैशेस बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इसके अलावा आपने साबुन भी बच्चों वाला यूज़ करना है ताकि वो बच्चे की स्किन को रिएक्ट ना करे और उसको ठीक कर दे। और आमतौर पर ऐसे बच्चों को ज़्यादा गर्मी में मत लेके जाएं। इसके बाद बच्चों को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। वो ये होता है कि बच्चों का नाक बहना शुरू हो जाता है। तो ये आपको उसके लिए कुछ ड्रॉप्स होते हैं, मिलते हैं बच्चों के नाक के लिए, वो आप डाल सकते हैं। अगर वो ना हो तो डिस्टिल्ड वाटर में आप हल्का सा नमक डालकर उसको आप ड्रॉपर के ज़रिए डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ सक्शनर आते हैं जो बच्चे के नाक से रेशे को निकालने के लिए यूज़ होते हैं, वो आप घर में रख सकती हैं। ये भी वक्ती होते हैं, ये बच्चा ठीक हो जाता है इस प्रॉब्लम से भी। इसके अलावा अगर आप बच्चे को फीड कराती हैं उसके लिए कुछ प्रिकॉशन ज़रूरी हैं, उनको आपने अपने जहन में रखना है और उसको फॉलो करना है। पहली चीज़ ये है कि आपने ये नोट करना है कि जो फार्मूला मिल्क या कैन वाला दूध या डिब्बे वाला दूध जो भी आप यूज़ करती हैं वो एक्सपायर्ड ना हो। आपने एक्सपायरी चेक करनी है और ये भी चेक करना है कि ज़्यादा देर तक वो खुला ना रहे। अगर वो ज़्यादा देर से ओपन है तो उसको मत यूज़ करें, उसमें जर्म्स हो सकते हैं या वो एक्सपायर्ड हो सकता है तो बच्चा बीमार हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बच्चे की हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। उसकी बोतलें जो फीडर हैं उनको आपने बॉईल करना है। अगर आपके पास बॉयलर मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल पानी के अंदर बॉईल कर सकती हैं। उसके निप्पल वगैरह खास तौर पे साफ रखिए। कोशिश करें कि आपके पास 3 से 4 फीडर मौजूद हों और हर दफ़ा आप बॉइल्ड हुए फीडर के अंदर ही उसको दूध पिलाएं और बाद में उनको इकट्ठा रख के बॉईल कर लें। उसके बाद आपको ये चाहिए कि अगर कोई बोतल या निप्पल टूट गया है या उन पे क्रैक आ गया है तो वो वाली बोतल्स बिल्कुल यूज़ ना करें, उसको आप चेंज करें। बच्चे के इक्विपमेंट्स को आपको वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना होता है, उसको ठीक करना पड़ता है। फिर अगर आपका बच्चा सोता ना हो तो उसको झूला दीजिए। अगर झूला ना लेता हो तो सोते वक्त चूसनी देना उसके लिए बिल्कुल ख़तरे से खाली है, आप उसको दे सकती हैं। और बस कोशिश कीजिए कि ऐसी उसको पैसिफायर या चूसनी दीजिए जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, या उसको आप गिरने ना दें, या आप उसको बच्चे के जो चेन के साथ पहनाते हैं उस तरह पहना दें ताकि बस वो गंदी ना हो। और अगर आपको ज़रा सा भी शक हो तो उसको बॉईल कर लीजिए या आप 2 से 3 चूसनियाँ रख लीजिए ताकि आप उसको हर दफ़ा साफ़ सुथरी चूसनी दें। अगर चूसनी ख़राब हो या गंदी हो या उसका निपल ख़राब हो चुका हो तो बच्चे का गला बहुत जल्दी खराब होता है। एक और एहतियात बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर ने आपको पैदाइश के टाइम बच्चे की चार्ट दिया होता है उसमें उसकी वैक्सीनेशन की तमाम डिटेल मौजूद होती है कि कौन से महीने में कौन सा इंजेक्शन लगना है। कोशिश कीजिए कि हर महीने का इंजेक्शन उसकी मुकर्ररा तारीख के ऊपर लग जाए ताकि आपके बच्चे को कम से कम रिस्क का सामना हो। उम्मीद है कि 2 महीने के बच्चे के बारे में तमाम मुमकिन माइलस्टोन्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो उन मदर्स के साथ शेयर कीजिए जिनके बच्चे या तो 2 महीने के हो चुके हैं या होने वाले हैं ताकि उनका भला हो सके। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें हमारे लाइव सेशन में रेकमेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी रिक्वेस्ट की वीडियो ज़रूर बनाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। नए वीडियो आने तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।